बरसात का मौसम था, फकड़ महात्मा थे, साधु था, तो बरसात में भीगो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश हो रही है या गर्मी है उसके तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आनंद भाव से चलता जा रहा था। काफी देर तक बारिश होती रही, ठंडा मौसम भी हो गया, पूरा भीग में गया था। एक जगह देखा कि होटल के बाहर बरामदे में एक तरफ गर्म दूध उबल रहा था और एक तरफ वह हलवाई जलेबियां बना रहा था। साधु तो फकड़ था ही, जेब में पैसा साधु को तो होता भी नहीं है। थोड़ी देर वह चलते चलते बरसात में भीगते भीगते थक गया था, तो हलवाई की दुकान भट्टी के सामने जाकर वह खड़ा हो गया, जिससे कि थोड़ा उसे गर्माहट महसूस हो। देखता रहा कैसे दूध उबल रहा है, कैसे जलेबियां वहां हलवाई पका रहा है। हलवाई भी उसको देख रहा था, साधु को जानने लगा। तो साधु तो हलवाई ने बुलाया और कहा कि थोड़ा यह प्रसाद ले लो। उसने शिकोरे में, मिट्टी के शिकोरे में दूध दिया और कागज के दोने में उसने जलेबियां दे दी। खाया, वो गरम गरम दूध और जलेबी खाया, बहुत प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। ऊपर हाथ करके भगवान से हलवाई के लिए प्रार्थना करने लगा। हलवाई भी खुश हो गया। मन ही मन का पूछा, किसी की सबसे पहले हम किसी की भूख को शांत करते हैं तो वह हमें सर्वप्रथम आत्मिक रूप से आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए कोई भी घर में अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो पहले उसे शीतल जल या भोजन प्रदान करना चाहिए। साधु भी चला गया भगवान से प्रार्थना करते हुए। बारिश होती जा रही थी, चलता रहा, मस्त हो गया था, भूख भी शांत हो गई थी उसके। चलता जा रहा था, मस्ती में पानी में ऐसे उछाल मारते 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 चल रहा था। पीछे पीछे एक लड़की और लड़का आ रहे थे, मस्ती करते हुए आ रहे थे, आपस में प्रेमी प्रेमिका होंगे। साधु आगे आगे चल रहा था, तो पानी में मस्ती में खेलता जा रहा था और पानी को उछाल भी रहा था। पानी को थोड़ा उछाला तो पानी तो गंदला हो जाता है मिट्टी से, उछाला तो वह पानी गंदला होते हुए उछलकर लड़की के कपड़ों के ऊपर लग गया। लड़की के कपड़े और ज्यादा गंदे हो गए, भीग तो गई थी वो लड़की, लड़का भीग गया था, और ज्यादा गंदे हो गए। साथ में जो प्रेमी था उसको गुस्सा आ गया, उसने साधु का कॉलर पकड़ा, यहाँ से गला पकड़ा। दिखता नहीं है क्या सर, हम पीछे आ रहे थे, तूने मेरे इसके मतलब सब कपड़े गंदे कर दिए, सब ऐसा कितना गंदा सब खराब कर दिया तुमने। साधु शांत रहा तो और देखो उसको, लड़के को गुस्सा आ गया, उसने मां के 2 गुस्से मार दिए। और गुस्सा मार दिया तो वह लड़का शांत हो गया और दोनों लड़का लड़की आगे निकल गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान तेरी माया अपरंपार है, कहाँ एक तरफ गर्मा गर्म दूध, गर्मा गर्म जलेबियां और कहाँ गर्म गर्म 2-3 गुस्से, तेरी महिमा अपरंपार है। लड़का लड़की आगे चले गए। आगे जाकर वे अपने घर में गए और ताला खोला और कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़े। तो सीढ़ी थोड़ा पानी से भीगी हुई थी। अचानक लड़के का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीढ़ी से धड़ नीचे गिरने लग गया। लड़की चिल्लाई बहुत जोर से, और चिल्लाई जोर से तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बहुत सारी सीढ़ियां गिर गया तो उसके कलपट्टी में लगी और खून बहने लग गया।
सब भी थोड़ा फट गया था, खून बहने लग गया। हॉस्पिटल लेके गए, जब तक तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया लड़का। आसपास में लोग तो देख ही रहे थे। उन्होंने देखा कि वास्तव में इस साधु ने कुछ गंदे पानी के छींटे लगाए और इस कारण से क्रोध आया और लड़के ने 2-3 घूंसे उस साधु को मार दिए। वे साधु के पास गए, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम भगवान का इतना तुम उपासक हो और एक तरफ तुम इस बच्चे को तुमने श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। साधु ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। एक तो भगवान का स्मरण करते हो और इस तरह से तुम ऐसी वैली क्रिया कर रहे हो। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने देखा है हमने कि तुम्हें 2-3 घूंसे मारे और तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो साधु ने कहा कि आप में से किस लोगों ने देखा? एक आदमी ने कहा मैंने देखा कि उसके पैरों से आपने उसको छिट्टे लग गए और कपड़े उसके खराब हो गए, गंदे हो गए और लड़का आया और आपको 2-3 घूंसे मारे, आपने कुछ नहीं बोला। ये कपड़े किसके खराब हुए थे? कपड़े तो लड़के के खराब हुए। तो गुस्सा लड़के को क्यों आया? गुस्सा लड़के को इसलिए आया, उस व्यक्ति ने कहा कि लड़का उसका प्रेमी था, इसलिए उसको गुस्सा आया, इसलिए उसने आपको 2-3 गुस्से मारे। तो उसने कहा कि जब कपड़े गंदे लड़की के प्रेमिका के हुए, गुस्सा प्रेमी को आया, तो ठीक उसी तरह से मेरा भी तो कोई यारों का यार है, मेरा भी तो कोई प्रेमी है। प्रभु सुखदेव की, उसको भी तो गुस्सा आया होगा, तो उसने भी, वो तो वही ना परमात्मा है। परमेश्वर है। तो जब वो मेरे यारों का यार है, उसको जब गुस्सा आया तो उसने भी वापस उसे किसी न किसी रूप में दंड दिया। तो परमात्मा तो उसकी तो लाठी की आवाज भी नहीं होती है, वो तो ऐसी ही मार पड़ती है कि लाठी की आवाज नहीं होती है। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसको भी तो गुस्सा आया होगा कि मैंने तो ऐसा कोई क्रिया की नहीं, गंदा पानी में चल रहा था और थोड़ी से आदमी वो थोड़ा उछल गया, लड़की को लग गया। अब वह लड़के की किस्मत रही होगी कि वो सीढ़ी में चढ़ा और फिसल गया और चोट लग गई और खून बहने लगा और मृत्यु प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि जितना अधिक हम अपने आप में जीवन का आनंद लेते हैं, जितना अधिक जीवन में हम सुखदमय रस में आनंद लेते हैं, उतना ही जीवन हमारा और अधिक आनंदित रहता है। और जितना अधिक हम चिंताओं में, परेशानियों में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में व्यतीत रहते हैं, और अकारण अधिकांश मनुष्य को चिंता भी होती है, और थोड़ी बहुत होती तो है, सबकी चिंता जीवन में होती है, पर अकारण चिंता कुछ न कुछ, अरे आज तो मैंने कुछ किया नहीं, क्यों हम परेशान हूँ, आज तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्यों? और जो चीज हमें मिल रही है उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं। वो घर में आती है, वो बरसाती हो रही है, बरसात होती है तो इधर उधर भाग के हम छुपने की कोशिश करते हैं। आनंद लेना चाहिए। अच्छा ये मौसम ठंडा मौसम आता है तो बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंडा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंडा चल रहा है, और तो उसका भी हम आनंद नहीं लेते। जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका हम आनंद नहीं लेते। जो नहीं मिलता है उसके लिए हम बराबर लालायित रहते हैं। ये हमारे जीवन की स्थिति है। और ऐसे ही हम जीवन दुख कष्ट में, चिंता में अपना पूरे जीवन व्यतीत कर लेते हैं। जो कुछ हमें भगवान का शुक्र गुजार होना चाहिए कि हमें अच्छा सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें प्रदान किए हैं, मतलब सूंघने के लिए हमें नाक दिया है, बोलने के लिए वाणी दी है, किस तरह से हमें जीवा को कंट्रोल में करना है, पैर दिए, हाथ दिए, कैसे हमें कर्म करना है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, किस तरह से हमें बुद्धि ज्ञान की वृद्धि करना है, वो हमें चिंतन करना चाहिए। और हम उसका चिंतन तो करते नहीं है। भगवान के प्रति हमारा नमन भाव रहता ही नहीं है कि ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसी सुसत्य रूप में मुझे यह देवत्व सुख में देह प्राप्त हुई है, उसका चिंतन करते नहीं है। और भीतर में अनगल चिंताओं का विश्व हम भीतर में संग्रह करते रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन इतना मलिन में, दूषित में रहता है। वास्तव में विश्व में सत्य कुछ भी नहीं है जीवन में, और दोष हम देते हैं दूसरों को। मेरे माता पिता के कारण से मेरा जीवन अच्छा नहीं बन पाया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं बन पाया, मैं अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं बन पाया, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अच्छा मौका नहीं मिला।
किसने रोका था आपको? मतलब आपको मौका मिला और पढ़ाई नहीं कर पाए, या अच्छी नौकरी नहीं मिली, या अच्छा व्यवसाय नहीं हुआ, कुछ न कुछ आपने भीतर में जो बुद्धि ज्ञान दिया उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। ये तो ईश्वर की कृपा तो माने कि आपको एक इतना अच्छा देवत्व रूप में शरीर मिला है, माता पिता कृपा तो माने, उनके प्रति नमन भाव तो रखें। इसलिए कहते हैं कि जैसा मैंने बताया कि सर्वप्रथम विष की उत्पत्ति हुई, तो निरंतर मोचन करते हैं ना, तो विष धीरे धीरे और उसको निकालने की क्रिया भी करना चाहिए, तब तो जीवन में एक अमृतमय आनंदमय सत्यों का विस्तार होगा। तब जीवन में सबसे लास्ट में जैसे 14 रत्नों में सबसे अंत में लक्ष्मी प्रकट हुई, तो तब हमारे जीवन में लक्ष्मी आएगी। ये कहा कि जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया करने से लक्ष्मी नहीं आती। उसको तो निरंतर निरंतर एक चिंतन भाव करना चाहिए, निरंतर निरंतर एक उसके लिए मेरे भीतर में लक्ष्मी आए तो मेरे भीतर में या तो मैं भीतर में दुष्ट विचार रख सकता हूँ या सुख विचार रख सकता हूँ, दोनों का मिश्रण करेंगे तो वो घालमेल हो जाता है। तो दूसरे विचारों के फलस्वरूप मेरा जीवन नारकीमय सत्य बन जाएगा, मलिनमय सत्य बन जाएगा, और श्रेष्ठ विचार करूंगा और विचारों का अनुरूप में क्रिया करूंगा। विचार पहले आते हैं ना मन में, चिंतन अभी करते हैं ना कि अच्छा गुरु जी प्रवचन पूरा करें तो मेरे को पानी पीने के जाना है या चाय पीने के जाना है या वो अपने कार्य करना है, विचार करते हैं, उसके बाद वो कार्य प्रतिरूप करते हैं ना, तो विचार अच्छे विचार आएंगे और उसको प्रतिरूप करेंगे तो जीवन में सुश्रेष्ठता का विस्तार होता है। और अगर अनगत विचार गंदे विचार आ रहे हैं उसको अगर करेंगे तो जीवन हमारा क्या होगा? नारकीय में युक्त होगा। तो जीवन का निर्माण भी असुर में बनाना है या देव में बनाना है, वो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में, गुरु के हाथ में नहीं है। गुरु तो भगवान तो एक बार बता देता है, वह तो सबके साथ बराबर एक सदव्यवहार कर रहा है। गुरु किसी के साथ ऐसा नहीं है कि इसके साथ में अच्छा ज्यादा करेगा उसके साथ कम करेगा, किसी के साथ, या भगवान ऐसा नहीं है कि उसको इन धूप कम देगा, उसको इन छाया ज्यादा नहीं देगा, उसको पानी ज्यादा देगा, उसको पानी कम नहीं देगा, ऐसा भगवान नहीं करता है। बरसात पानी गिरता है ना तो सबके समान रूप से, सब जगह वह पानी समान रूप से गिरता है, जितने भी एरिया में गिरेगा। ऐसा नहीं कि धूप ऐसे सनलाइट आ रही है तो बस मेरे मकान पर धूप ज्यादा आ रही है, उस मकान धूप कम आ रही है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान तो सबको बराबर रूप से देना है। हम कितना ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति समर्पित भाव होते हैं। पहले स्वयं, मैं बार बार कहता हूँ, पहले अपने प्रति समर्पित होना चाहिए कि मुझे इस देह को, मेरे इतनी मेरे में प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, चेतना, ऊर्जा, शक्ति सब इतने मेरे में है, इतना उसे मैं और अच्छा किस तरह से क्रियान्वित करूं, वो चिंतन भाव होना चाहिए। और उसके लिए निरंतर निरंतर प्रयास करने से ही जीवन में सुलक्ष्मियों की वृद्धि होती है, तब जीवन में अष्टसिद्धि नवनिधि लक्ष्मियों की प्राप्ति का भाग सिद्ध होता है। और आज का विशेष ऐसा ही स्वाति नक्षत्र है, ऐसे स्वाति नक्षत्र पर वही हम अष्ट लक्ष्मी शक्तिपात की दीक्षा और विशेष रूप से जो भी जीवन के विषपूर्ण स्थितियां हैं उनका निदान पहले आवश्यक है। पहले रोग को खत्म करना पड़ेगा, तब निरोग स्थितियां आएंगी। कि मैं अंदर डायबिटीज भी पाल के रखूं, शुगर भी पाल के रखूं, ब्लड प्रेशर पाल के रखूं, हार्ट बीटिंग में लीवर भी खराब करके रखूं, मतलब अपने जीवन में अच्छा जीवन पर कंट्रोल भी रखूं और सब मेरा शरीर एकदम सफाई जीवन को, ऐसा नहीं होता है। पहले भीतर के क्लेश रोग या मन के गंदे विचार तो पहले निस्तार करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान नरसिंहनाथ की अर्चना पूजा साधना संपन्न की जाती है कि मैं भी जीवन में सिंह के समान बनूं। नर तो हुई मैं, मनुष्य रूप में हुई, पर तो मैं किस तरह से मनु के रूप में अपने आप को ईश्वर में बना सकूं, देव में बना सकूं, शक्तियों से बना सकूं। वो हमारे भीतर में ऐसी चिंतन भाव है और इतनी शक्तियां भी है, मेरे भीतर में भी असीम असीम शक्तियां हैं। मैं उसका सब प्रकार से उपयोग करता हूँ। अधोगति की ओर चलना है तो मैं किस तरह से मैं क्रिया करूंगा तो अधोगति की ओर जाऊंगा, सदगति की ओर, श्रेष्ठ गति की ओर जाना है। मैं ही मेरे बुद्धि से ही सब कुछ हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि से ही सब कुछ हम अपना जीवन में अपने जीवन को नष्ट में बना सकते हैं। केवल बुद्धि के माध्यम से ही, कुबुद्धि से ही हमारा जीवन नष्ट बनता है। और कुबुद्धि के फलस्वरूप ही वह सब कहां से होता है? केवल अपनी जीवा के माध्यम से और विचार के माध्यम से। जीवा को कंट्रोल कर दिया, बोलने की क्रिया को कंट्रोल कर दिया, कितना बोलना है, कितना मतलब चिंतन करना है, कितना खान पान करना है, वह जीवन कंट्रोल कर दिया और विचारों पर नियंत्रण पा लिया, तो निश्चित रूप से जीवन में एक सुलक्ष्यों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो जीवन में हमारे विषपूर्ण स्थितियां का समाप्ति होगी। बस गुरु जी आप सब शत्रुओं का नाश कर दो, मैं सब रोगों का नाश कर दो, तो क्या करेंगे बेटा? आप करने वाले होता गुरु जी, अरे आप तो है, पर तो ये रोग आए कहां से, तेरे शत्रु आए कहां से? इस छोटे बच्चे का शत्रु है नहीं, इसके तो कहां से शत्रु होंगे? 25 साल का होगा, 40 साल का, तब धीरे धीरे वो शत्रुओं का भाव रखेगा तो शत्रु का विस्तार होगा ना।
तो शत्रु आए कहाँ से, रोग आए कहाँ से? रोगों का संग्रह तो हम करते रहे और निस्तारण करें भगवान, ऐसा कैसे होगा? भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें सुंदर सुशील और श्रेष्ठ रूप से माता पिता के घर से 9 महीने घर में रखकर माँ ने कितना कष्ट भोग कर तुम्हें संसार उत्पन्न किया, और हम माता पिता का सम्मान भी नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं जो माता पिता का सम्मान नहीं करता वहां लक्ष्मी नहीं आती। जो पत्नी का, बहन का, बेटी का सम्मान नहीं करता वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है। जो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं वहां लक्ष्मी नहीं आती है। और जो रास्ते में चलते हुए इधर उधर चलते हुए थूकते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। छोटे छोटे क्रियाएं, छोटे छोटे टोटके आई है कि हम राह में चलते हुए एकदम साइड में थूक रहे हैं और कितना हम अपने अंदर की मलिनता को इस पृथ्वी माता के ऊपर डाल रहे हैं। माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो उनकी तो हाई लगती है ना हमें। वे भले ही दुराशीष नहीं दें या हमारे प्रति कोई बुरा विचार नहीं करें, और तू भगवान तो देख रहा है ना कि किस तरह से आप माता पिता के प्रति आपका चिंतन भाव है, तो वहां लक्ष्मी नहीं आती। जहां बहन बेटी का, बहू का, पत्नी का सम्मान नहीं होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए पहले अपने आप में भीतर में झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे किस तरह से सूर्य लक्ष्मियों की प्राप्ति करना है। और अतिथि काम, जैसे मैंने क्या बताया था, अतिथि काम स्वागत नहीं करते हैं या उनसे जो भी रूखा सूखा भोजन हुआ हम प्रदान नहीं करते, वहां उसके आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, मन या उधर संतुष्ट नहीं होता है, तो वह हमें जीवन में शुभ आशीर्वाद प्रदान नहीं करता है। ऐसा ही एक कंजूस आदमी था, बहुत ही किसी को भी वह पसंद नहीं करता था। कोई भी उसके यहाँ मेहमान होटल में आता था उसे अच्छा नहीं लगता था। संयोग से एक दिन एक मेहमान आ ही गए, अनबने मन से उस कंजूस आदमी ने उनको भोजन करा दिया। भोजन कर लिया। अब सोचने लगा कब ये मेरा ये मेहमान आया, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, बैठाएगा। थोड़ी देर बाद में उस कंजूस आदमी का बेटा आया। तो बेटे ने, छोटा बेटा था 12-13 साल का, छोटे बेटे ने पूछा कि पिताजी शाम का भोजन क्या बनाना है? कंजूस आदमी ने कहा शाम का भोजन? अभी तो हमने भोजन किया, हम कोई राक्षस है क्या जो शाम को और भोजन करेंगे? मैं तो भोजन नहीं करता, मैं राक्षस नहीं हूं। इनसे पूछ लो, मेहमान जो बैठे इनसे पूछ लो। मेहमान ने सोचा करे ये तो खुद ही कह रहा है कि हम कोई राक्षस है क्या? अब मैं कहूँ हाँ, अगर मैं कहूँ हाँ मैं भोजन करूंगा शाम का तो मैं तो राक्षस बन जाऊंगा। तो उस मेहमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता नहीं है। कैसे कैसे एक कंजूस व्यक्ति बातें बना के इस तरह से अपना मतलब सीधा कर लेते हैं। ऐसे कई जगह से मिल जाते हैं, कई बुद्धि भ्रमित करने वाले मिलते हैं ना कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। हम क्या अपनी खुद की बुद्धि से नहीं चलते, दूसरों की बुद्धि से हमें, हमारा नियंत्रण हमेशा दूसरों की बुद्धि के अनुसार होता है। अपनी खुद की बुद्धि का तो हम विचार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है कि वास्तव में मुझे क्या करना है। दूसरा जैसे गाइड करेगा ना वैसे हम करते हैं। अच्छा बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाया? बायोलॉजी दिलाया। अरे बायोलॉजी में क्या रखा है? कितना डॉक्टर का बहुत परेशानी होती है, क्या बायोलॉजी दिलाया? कैसा? अच्छा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, कॉमर्स दिलाते हैं, कॉमर्स दिला दिया। अरे क्या चार्टर्ड अकाउंट में क्या पढ़ा है? कितना माथा उठ जाता है, कहाँ वकीलों का चक्कर लगाना पड़ता है, कितना अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, क्या ऐसा है? ऐसा डॉक्टर बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं। अब मैथ्स दिला दिया, क्या मैथ्स दिला दिया, क्या इंजीनियर को 15,000 नौकरी कर रहे हैं। इस तरह से लोग भ्रमित करते रहते हैं। मतलब हर क्रिया में लोगों का कार्य क्या है? दूसरों के काम में अड़ंगत डालना। कभी आप शिविर में जाते हो ना, वहां भी अड़ंगत डालने की कोशिश करते हैं, वहां शिविर मत जाओ, वहां शिविर मत जाओ, उस एरिया में जाओ, उस एरिया में जाओ। हम बुद्धि के अनुसार भ्रमित हो जाते हैं। उनसे पूछो कि आप मेरे घर का पालन पोषण आप करते हो क्या? मेरा खुद का चिंतन है, मेरा खुद की सोच है, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वह मेरा चिंतन है। आप मुझे उसमें मतलब
थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा जवाब दे देंगे ना तो सामने वाला एकदम शांत हो जाएगा। हम कहते हैं अच्छा अच्छा। और कई लोग तो क्या है ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और ब्रेन वॉश हो भी जाता है, दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ब्रेन वॉश का मतलब दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और हम भ्रम में आ भी जाते हैं। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हम भ्रम में आ जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक गुरु भाई भी है, अनेक अनेक साधक भी है जो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, आप भ्रम में भी आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं, नहीं जानना। और तो उस भ्रमित करने के बाद में भी कहीं भी साधना शिविर में किसी भी तरह से साधकों की न्यूनता नहीं आती, कमी नहीं आती है। पूरा पूरा साधक आत्मीय भाव से प्रसन्न भाव से आते भी हैं और चैतन्य भाव से वे गुरु से मिलकर प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आपको कहीं भी संत महात्मा भी मिले और कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, रामायण कथा हो रही हो, चाहे अवधूत संत महाराज आ रहे हो, जय किशोर की जयंती आ रही हो, अवश्य जाना चाहिए। क्यों? हमें संत की वाणी का प्रवचन प्राप्त हो रहा है ना, उससे कुछ न कुछ तो हमारे भीतर में सद ज्ञान ही आएगा ना। ये थोड़ी कि गुरु को पकड़ लिया बस आप दूसरी जगह नहीं जाना, जाना आवश्यक नहीं है जहां पर सद ज्ञान की प्राप्ति हो। इस तरह से जो ब्रेन वॉश करने वाले हो, भ्रमित करने वाले उसके पास नहीं बैठना चाहिए। अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का उपयोग अपने सदवर्ती के लिए लगाना चाहिए कि मेरे जीवन में निरंतर निरंतर किस तरह से और सुश्रेष्ठ आए, किस तरह से मैं आरोग्य में लक्ष्मी से युक्त बन सकूं, किस तरह से मैं कृष्ण लक्ष्मी से युक्त बन सकूं, किस तरह से मैं कार्य व्यापार लक्ष्मी से युक्त बन सकूं, किस तरह से मैं सौभाग्य लक्ष्मी से युक्त बन सकूं, किस तरह से मेरे संतान सुख की लक्ष्मी की बढ़ती हो, किस तरह से मेरे भू भवन की लक्ष्मी की बढ़ती हो, किस तरह से मेरे यश सम्मान की बढ़ती हो, किस तरह से मेरे दीर्घायु सतायु जीवन की लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वह चिंतन निरंतर करना चाहिए। अब दीपो भव, अपने भीतर में पहले प्रकाश में स्थितियों को उत्पन्न करना है कि मेरे जीवन का अंधकार कैसे समाप्त होगा। वह तो स्वयं को दूर करना है। गुरु तो चेतना प्रदान करेगा, ईश्वर तो चिंतन प्रदान करेगा। ये रामायण है, भागवत है, गीता, ये तो चिंतन प्रदान करेगी। उसका अनुसरण करने से परिवर्तन आएगा। अनुसरण भी नहीं करें और बस इनका क्या बताया था कि गुरु मंत्र भी कर रहे हैं तो बस पेंड्राइव में सीडी में गुरु मंत्र चल रहा है और बस सुन रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। और मोबाइल देवता तो ऐसे हैं हर जगह उपयोग में आते हैं। रात को सोते हैं, बाथरूम करते हैं, बाथरूम करने जाएंगे जेब में मोबाइल रहेंगे, पॉटी करने जाएंगे जेब में मोबाइल रहेगा, तो सामने देखते रहेंगे और नीचे पॉटी करते रहेंगे, सामने मोबाइल देखो। किचन में जा रहे हैं मोबाइल सामने रखेंगे, पूजा रूम में बैठे हैं मोबाइल पास में रखेंगे, ऑफिस में जा रहे हैं। अब देखो कितनी जगह जगह के जंक्स लग रहे हैं और विशेष रूप से और बैठे बैठे टिकटॉक करते रहते हैं, कुछ न कुछ मैसेज देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी डे, इस तरह से मॉर्निंग करते हैं। उससे क्या हैप्पी डे, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी गुड इवनिंग ऐसे हो जाता है क्या? हैप्पी गुड नाइट हो जाती है क्या? आनंद भाव प्रसन्न भाव से एक ईश्वर का नाम लेते हुए प्रातः उठना चाहिए और ईश्वर का नाम लेते हुए सोचना चाहिए कि आज का दिवस मैं ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से मेरा आज का दिवस बहुत अच्छा बीता। ऐसे बोलना चाहिए। हैप्पी गुड मॉर्निंग 50 लोगों का तो 20 ग्रुप बना दिए, 15 ग्रुप बना दिए, उसमें ग्रुप में सब जगह मैसेज कर रहे हैं। उससे कोई ना हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी थोड़ी डे हो जाता कोई हैप्पी हनुमान जयंती, उससे हनुमान जयंती हैप्पी थोड़ी हो जाती है। किस तरह से हमें वह बल बुद्धि ज्ञान से युक्त होना है, वह चिंतन भाव करने से हनुमान की शक्ति का विस्तार हो पाएगा। किस तरह से अपने आप को ब्रह्म ऋषि में बनाना है, किस तरह से अपने आप को ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म शक्तियों से बनाना है। कोई ऐसा नहीं कि बस शादी नहीं करना, वो ब्रह्मचारी भाव चिंतन नहीं है। ब्रह्मचारी भाव में 25 वर्ष तक मैं अच्छी शिक्षा से युक्त बन सकूं, उस शिक्षा के माध्यम से, मैं ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन का आगे 50 साल में अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं, अपने परिवार का विस्तार कर सकूं। वह ब्रह्मचर्य का भाव चिंतन है। और बैठे बैठे हम रात में बैठे बैठे भी मैसेज करते रहते हैं, टिक 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 करते रहते हैं मोबाइल से। फिर और मोबाइल में तो क्या है, तो कमर्शियल टाइप है। जो ही उसका तो आपने 1 महीने का या 40 दिन का या 25 दिन का डालना है, वो जो ही 25 दिन पूरे होते हैं वो तो आपका मतलब उसमें बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर वापस डालना पड़ेगा। उसके बाद में 10 चलेगा नहीं, कितना में आप टिक टिक करते रहो, गुड मॉर्निंग करते रहो, वो चलेगा नहीं। जितना टाइम का आपने डाटा डालना उतना टाइम आपका डाटा चलेगा। तो जीवन का मन में डाटा ऐसा निरंतर निरंतर क्रियाशील रखिए, किस तरह से मेरा जीवन निरंतर निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहे। वो हमें डाटा का उपयोग हमें सही तरह से करना है। डाटा का मतलब बुद्धि का, ज्ञान का, चेतना का, कर्म शक्ति का डाटा हमारे निरंतर निरंतर विसर्ग होना चाहिए। तो जीवन में एक जो 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 मैंने लक्ष्यों के भाग से बताए, वह लक्ष्यों के हमें प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अभी हम विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी शक्तिपात की दीक्षा विशेष दिवस है, चित्रा और स्वाति नक्षत्र है
और सप्तमी का महासप्तमी का सूर्य शक्ति का पर्व है। और पुण्योत्तम मास स्वरूप में वैशाख मास है, पुरुषोत्तम मास स्वरूप में। वैशाख मास में तो कई जगह प्याऊ लगाते हैं, कई जगह ठंडा पानी खड़ा रखते हैं, चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए घोंसला बना के रखते हैं, या पानी का ऊपर तारों बांध के जैसे कि चिड़िया वहां पर आके पानी पी सके, ऐसे तो करते हैं ना। तो वहाँ जलदान भी होता है, अन्नदान भी होता है, प्रयोग चौका में डालते हैं, किस तरह से करते हैं, पानी प्याऊ में लगाते हैं, बाहर मटकी में रखते हैं, या कुछ व्यवस्था करते हैं। तो निश्चित रूप से वैशाख मास एक पुरुषोत्तम मास है। इस वैशाख मास की इस पंचमी तिथि पर विशेष रूप से पंच शक्तियों से हमें युक्त होना है। 5 शक्तियां कौन सी? जीवन निरंतर 5 शक्तियों के से हमें क्रियाशील रहना चाहिए। कौन सी? पहली हमारी समलेश्वरी रूप में शक्ति माता महामाया दुर्गा, जो दुर्गति का श्रृंगार करती है, जीवन की दुर्गति का नाश करती है, वह शक्ति प्रदान करती है। वो अकेले कोई एक महिला ऐसे उत्पत्ति हो गई, अस्त्र प्रदान किए देवी देवताओं ने, तो हमें भी देवी देवताओं की प्रार्थना करके, स्तुति करके हम भी जीवन में शक्ति से युक्त बन सके। वो शक्ति उन्हें प्रदान की। एक भीतर में देवत्व शक्ति का वाचक होता है ना, तो निश्चित रूप से हम शक्ति से युक्त बन पाते हैं। तो जीवन की दुर्गति का नाश होता है वह भवानी स्वरूप में, और विघ्नहर्ता स्वरूप में निरंतर मेरे जीवन में निर्विघ्न रूप से कार्य होते रहे। और निर्विघ्न रूप से कार्य होने के लिए क्या है? जो विघ्न है उनको हटाने की चिंतन और बुद्धि होनी चाहिए, तब हमारे जीवन में वह निर्विघ्न रूप से कार्य गतिशील बने रहते हैं। और साथ में अहम बर्बाद रूप में कि मेरे समान संसार में कोई नहीं, आपके समान, आपके चेहरे गोरे का समान संसार और कोई दूसरा चेहरा दिखता भी नहीं है। सेम टू सेम कोई चेहरा किसी का मिलता हो, और सब बहुत सा है। 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। 800 करोड़ लोगों को किसी का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता भी नहीं है। थोड़ी बहुत शक्ल वाली ट्विंस में मिल जाएगी, हल्का सा मिल जाएगा, परंतु एक आचरण में, व्यवहार में, बातचीत में, बोली में, रहन सहन में, चाल चलन में वह चेहरा किसी का सेम टू सेम नहीं मिलता है।